हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए वो है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर जो है विधायिका। इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि विधायिका किसे कहते हैं, विधायिका का काम क्या है और संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा में अंतर और उनकी शक्तियाँ, प्रश्नकाल, शून्यकाल और लोकसभा के योग्यता के अनुच्छेद सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन पर एक तरीके से मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊँगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। विधायिका। विधायिका सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसका काम है कानून बनाना। और इस विधायिका चैप्टर में हम बात करते हैं संसद की। भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर होता है। इसमें सबसे मेन संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला, संसद की आवश्यकता जो है कानून बनाने के लिए या कह सकते हैं नीति निर्माण के लिए, और लोकतंत्र का एक तरीके से वाद विवाद का खुला मंच है ये, और लोकतांत्रिक सहभागिता का आधार है ये, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो ये जो है संसद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। क्वेश्चन आ सकता है संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये आपको ये पॉइंट सारे याद रखने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है और इसकी सदस्य संख्या 250 है। अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 है, और जिसमें 238 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से लिए जाते हैं और 12 सदस्यों का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और धन संबंधी बिल इसमें पास नहीं होता है, इसमें सिर्फ साधारण बिल पास होते हैं। और इसकी योग्यता क्या है सदस्य बनने के लिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब इसकी शक्तियाँ क्या हैं? इसकी शक्तियाँ एग्ज़ाम में आता है कि राज्यसभा की शक्ति कानून निर्माण करना, पुनर्विचार पर बात रखना और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, संविधान संशोधन करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी देना, ये सारी इसकी शक्तियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताई हैं। अब आते हैं लोकसभा। लोकसभा नाम से एक तरीके ऊपरी सदन लगता है, मगर ये जो है निचला सदन है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है और वर्तमान जो सदस्य संख्या जो है इसकी वो है 543। ये आपको याद रखनी है। इसमें 2 सदस्यों को चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, एंग्लो इंडियन, जो प्रस्तावित रूप से 2020 तक था। नेक्स्ट, इसमें इसकी योग्यता जो है सदस्य बनने के लिए वो है भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और इसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसकी शक्तियाँ जो हैं, शक्तियाँ भी आपको याद रखनी है कि शक्तियाँ होती क्या हैं। तो इसकी शक्ति क्या है? वही सेम शक्ति है, कानून निर्माण करना, संविधान संशोधन करना और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक तरीके से भागीदारी देना, प्रश्न और विचार करना, प्रश्न पूछना, प्रस्ताव रखना और अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये सारी इसकी शक्तियाँ हैं जो एग्ज़ाम में एक तरीके से शक्ति पूछने के लिए आती है, जो भी मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताई है। अब मैं आपको बताता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं। पहला जो है संसद का निर्माण कैसे होता है, जो मैंने आपको बताया, और संसद के कार्य। संसद के कार्य क्या है? जो आपको मैंने लोकसभा राज्यसभा के कार्य बताए वही आप इसमें लिख सकते हैं, मगर मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। पहला है कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, वित्तीय कार्य करना जैसे बजट पारित करना, संविधान संशोधन करना, निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक संबंधी कार्य, प्रतिनिधि संबंधित कार्य, बहस का मंच स्थापित करना, विदेशी नियंत्रण पर विदेश नीति पर नियंत्रण रखना, ये सारे इसके कार्य हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि लोकसभा की शक्ति क्या है या राज्यसभा की शक्ति पूछने के लिए आ सकता है। ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है वो है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है और संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, वित्त संबंधी जो विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है, तो वो आपको लिखना 14 डेज़ के लिए रोक सकती है अपने पास। इसके अलावा लोकसभा जो है क्वेश्चन आ सकता है कि संसद में राज्यसभा जो है लोकसभा की अपेक्षा सबसे
अधिक शक्तिशाली है, कैसे? तो ये क्वेश्चन आपको अंतर के रूप में एक तरीके से लिखना है कि किस प्रकार शक्तिशाली है, इसको कौन कौन सी शक्ति दी गई हैं, तो ये आपको एक तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। संसद के किसी एक न्यायिक कार्य का उल्लेख करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, तो इससे रिलेटेड मतलब कि संसद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, मगर जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं ये काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।